ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के शतरुद्र संहिता से शिवजी का सुचिष्मति के गर्भ से प्रकट ब्रह्म द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिताजी आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का इन्हें टुकराना, शिवजी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महत्य। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ था। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी थी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधिपूर्वक गर्भधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई थी। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानन ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाले सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिसके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले हैं, समस्त अरिष्टों के विनाशक है और भूः भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाला है, उस सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उस समय गंध को वाहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशारूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई थी। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे थे। देवता स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया था और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया था। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे थे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्व गुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए थे। विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है।
और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरे मूर्छा के वशीभूत हो गए थे। यो यह क्या है, क्या हुआ, यो उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला था, माता जी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है, किस लिए आप लोग फुट फुट कर रो रहे हो, कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूँ तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फिर माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया था। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देके वे वहाँ से चल पड़े थे और उसी काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषण थी। इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिनों में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सच सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण करूँगा। तो गृहपति कहते हैं, मधुवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु आपसे वर याचना करना नहीं चाहता हूँ। मेरे वरदायक तो शंकर जी होंगे। फिर इंद्र ने अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे थे। तब बिजली की ज्वाला उनसे व्याप्त उस वज्रा को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आया था। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए थे। तदनंतर आज्ञानांधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभ वहां प्रकट हो गए थे और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स, उठ उठ,
तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए थे और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों को भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिह्न था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वामंगा में गिरिजा देवी विराजमान थी। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए थे। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने के लिए समर्थ न हो सके तो शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, गृहपति, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत होना, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। आज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होोगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पालक रूपों में धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज की प्राप्ति होगी। यूँ कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए थे। कहते हैं, द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती है। इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रयत्न तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टि गोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। सर्वं श्री शिवचरणारविंदार्पणमस्तु।